तो देखिए राधा, भारत की कामयाबियों का डंका पूरी दुनिया में बड़ी गूंज पैदा कर रहा है। पिछले दशक में जिस तरह से देश के अंदर एक के बाद एक विकास योजनाओं का आगाज हुआ और फिर उन पर डटकर काम हुआ है, उन कोशिशों का नतीजा अब सामने भी आ रहा है और भारत ऐसी ऐसी सफलता हासिल कर रहा है जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं की गई। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में दुनिया के तमाम देशों की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। तो वहीं भारत ने इतिहास रचते हुए एसडीजी इंडेक्स 2025 में पहली बार टॉप 100 में जगह बनाई है। तो 140 करोड़ आबादी वाले देश के लिए ये करना आसान नहीं था, लेकिन ऐसे दौर में जब दुनिया युद्ध और टकराव की राह चुन रही है, तब भारत ने विकास का रास्ता चुनकर मजबूती से उस पर काम किया और आज उसका अंजाम सभी के सामने है। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर और जिम्मेदार राष्ट्रों में से एक है। पिछले दशक में हिंद में जिस रफ्तार से हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, उसी का नतीजा है कि आज दुनिया में भारत का कद और ऊंचा हुआ है। एक तरफ 140 करोड़ नागरिकों की जिंदगी बेहतर करने के लिए देश के अंदर अनेक योजनाओं को तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में भारत सदा आगे की कतार में रहता है। भारत की असाधारण कोशिशों की वजह से राष्ट्र के लिए एक बेहद अच्छी खबर आई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी इंडेक्स 2025 में पहली बार टॉप 100 में जगह बनाई है। ये सफलता ग्रामीण इलाकों में हुई इनोवेशन, महिलाओं की भागीदारी और राज्यों की सशक्त नीतियों का परिणाम है। ये भारत की संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बड़ी प्रगति है। अब भारत दुनिया के 167 देशों में से शीर्ष 100 में अपनी जगह बना चुका है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं और नवीनतम सतत विकास रिपोर्ट बताती है कि 2025 के एसडीजी सूचकांक में भारत 99वें स्थान पर पहुंच गया है। देश ने 67 अंक हासिल किए हैं। ये 2024 में भारत की 109वीं रैंक से एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। बता दें, सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें एसडीजी भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए थे। इनका मुख्य मकसद 2030 तक गरीबी को खत्म करना, असमानता को कम करना, लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाना, पर्यावरण की रक्षा करना और वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग को मजबूत करना है। इन 17 लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई जैसे बेहद अहम मुद्दे शामिल हैं। ये सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर देशों की प्रगति को मापता है, जिसमें 100 अंक का मतलब सभी 17 लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल कर लेना है। इन पैमानों पर आगे बढ़ने में भारत की तरक्की के पीछे कई अहम वजह हैं। नीति आयोग की 2023-24 की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय स्कोर 66 से बढ़कर 71 हो गया है। ये बढ़ोतरी विशेष रूप से इन क्षेत्रों में हुए सुधारों के कारण हुई है। गरीबी खत्म करना लक्ष्य 1। देश में अब कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई लक्ष्य 13। पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य लक्ष्य 3। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 6। साफ पानी की उपलब्धता बढ़ी है और स्वच्छता पर जोर दिया गया है। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य 7। बिजली और एलपीजी गैस जैसी स्वच्छ ऊर्जा अब अधिक लोगों तक पहुंच रही है। उद्योग और बुनियादी ढांचा लक्ष्य 9। नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और सड़कों पुलों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। टिकाऊ शहर लक्ष्य 11। हमारे शहर भी अब ज्यादा बेहतर, भरोसेमंद और रहने के लिहाज से सुरक्षित बन रहे हैं। बता दें, केंद्र में मोदी सरकार की कई अहम योजनाओं ने भारत की एसडीजी यात्रा को गति देने में खास भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना,
इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं, जिससे लाखों परिवारों को सर पर छत मिली है। पीएम उज्ज्वला योजना, लगभग 10 करोड़ परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे खाना पकाने का काम आसान और स्वच्छ हुआ है। जल जीवन मिशन, 14.9 करोड़ घरों तक पाइप से साफ पानी पहुंचाया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या कम हुई है। स्वच्छ भारत अभियान, 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे गांवों में स्वच्छता का स्तर बढ़ा है। आयुष्मान भारत, 30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिला है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग भी महंगे इलाज करवा पा रहे हैं। भारत ने प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी खास ध्यान दिया है। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 46.3% अब नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा से आता है, जो 200 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से पैदा करें। ये कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहद अहम है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भी बताई गई है। चीन 74.4 अंक के साथ 49वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 75.2 अंक के साथ 44वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 74वें स्थान पर, बांग्लादेश 114वें स्थान पर और पाकिस्तान 140वें स्थान पर, मालदीव 53वें तो श्रीलंका 93वें स्थान पर है। रिपोर्ट के निर्माताओं ने बताया है कि वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्रगति धीमी पड़ गई है। 2030 तक केवल 17% लक्ष्य ही हासिल होने की उम्मीद है। इसकी मुख्य वजह आर्थिक अस्थिरता और कई क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों की कमी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रगति को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने, डेटा सिस्टम को बेहतर बनाने और राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय बनाए रखने के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत होगी।